हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम और एक नया मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर गेमर रिबॉर्न। गाइस, ये वाला मांगा जो है वो बिल्कुल बैटल रॉयल जो हमारा फ्री फायर गेम है उसकी तरह है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गेम क्वीन कॉर्पोरेशन को, जो कि है किंग ऑफ गेमर्स यानी कि KOG। हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वहाँ का जो किंग होता है वो अपने सोना और पैसे के ऊपर बैठा होता है और वो यही कह रहा था कि ये जो बैटल रॉयल गेम है इसका जो विनर है वही इनहेरिट करेगा हमारे जो गेम क्वीन कॉर्पोरेशन है उसे। और अभी के लिए ये जो हमारा गेम है ये सब कुछ है, यानी सब कुछ, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स को जो कि गेम पे होता है और वो लोग किसी चीज़ को हंट कर रहा होता है। ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि मॉन्स्टर होते हैं। ये लोग जितने भी प्लेयर्स है सारे के सारे प्लेयर्स में यहाँ पे गेम पे आके इन मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। तभी हमें हमारा MC को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में गन लेके एक इपिक सूट पहना हुआ था और वो यही कह रहा होता है कि ये आखिरी मॉन्स्टर था, इसके बाद ये सारे मॉन्स्टर खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं जो गेम का सिस्टम होता है वो हमारे MC को नोटिफिकेशन दे देता है। सिस्टम जो होता है वो हमारे MC को यही बताते हैं कि आप सभी लोगों ने इस जो टेस्ट था इसको क्लियर कर दिया है। अभी आप जो लोग हैं जितने भी सर्वाइव किए हैं गेम पे उन सभी को अभी फाइनल्स के लिए भेजा जाएगा। ये सुन के जो हमारे MC होता है वो अपने सारे टीममेट्स को कह रहा होता है कि दोस्तों हमने कर दिया, हम अब फाइनल राउंड में जाने वाले। तभी जो हमारे MC होता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको जो कोई एक बंदा जो है वो उसको सीधा ही खंजर घोंप देता है उसके सीने में। तभी जो हमारा जो हीरो है MC है वो मतलब शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं था बल्कि उसका दोस्त था। वो मिंग जो होता है वो यही कहता है कि क्यों, आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह के कोई भी ओपोनेंट हमें फाइनल में मिले जो कि हमें हरा दे। तभी वो बंदा अपने MC को कह रहा होता है कि तुम अभी सारी ज़िंदगी अपने आप को सिर्फ कोसते रहना क्योंकि तुमने अनजान लोगों के ऊपर भरोसा किया। तभी जो सिस्टम होता है वो हमारे MC को बोल रहा होता है पार्टिसिपेंट जिया हैज़ डाइड, यानी कि वो मर गया है, इसके लिए हम जिया को यहाँ से बाहर कर रहे हैं। ये सब मतलब जो हमारे MC है वो भी सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तभी हमें किसी और जगह का सीन को दिखाया जाता है, शायद से ये कोई प्लेन होगा या फिर कोई ट्रेन या फिर कोई रूम हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा MC होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है नहीं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी वो बस यही सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है। तभी वो वहाँ पे एक्साइटमेंट की वजह से खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये तो वही जगह है जब हम पहले बार पार्टिसिपेट करने आए थे गेम पे। तभी जो हमारे MC होता है वो वहाँ पे एक बंदा को कह रहा होता है कि हे तुम सुनो, तुम मुझे बताओ कि आज की डेट क्या है। वो बंदा भी सोच रहा होता है क्या ये पागल है, इसे आज का डेट भी नहीं पता। तभी वो बंदा अपने MC को यही बता रहा होता है कि ये एक महीना 7 तारीख है और ये हमारी कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है। ये सुन के जो हमारे MC होता है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो यही सोचता है ये सब किसी भी तरह का सेंस नहीं बनाता, ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ। तभी जो MC होता है वो कहता है कंपटीशन के पहले दिन वापस आने से पहले मैं अब सरप्राइजली अपने जो टीममेट्स हैं उनके अटैक्स की वजह से मर गया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हो, इस पर मैं डेफिनेटली कुछ करूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी देखता हूँ एक बंदा जो है वो अपने MC को पकड़ लेता है गले से और कहता है तुम काफ़ी शोर मचा रही हो। वो बंदा अपने MC से यही कह रहा होता है कि तुम जो हो ये पहली बार इस गेम पे आए हो और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं कि जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तभी जो हमारा MC होता है वो शॉक्ड हो जाए और कहता है तुम ये सुन के वो जो बंदा होता है वो भी शौक में आ जाता है और वो ये सोच रहे होते क्या मजाक है। तभी जो हमारे MC होता है वो सीधा ही उसको गले लगा लेता है और कहता है हाँ आखिरकार हम लोग फिर से मिल गए, हम लोग जो है वो कंपटीशन के पहले राउंड में मिल गए हैं और इस टाइम पे तुम जो हो वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। ये सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जो हमारे MC है उसे धक्का देकर दूर कर देता है। और वो हमारे MC से यही कह रहा होता है कि तुम मेरे करीब मत आओ, तुम मुझे जिस तरह का आदमी समझ रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि मैं एलिमिनेट हो गया हूँ। आखिर ये सब कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है यहाँ। ये सब सुन के जो हमारा MC होता है वो भी सोच रहा होता है कि हाँ ये अभी के लिए ये मुझे बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि ये पहले राउंड है। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो ये बंदा है मिंग का जो दोस्त है वो अपनी टीम को बचाने के लिए वहाँ पे जो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके साथ ही वहाँ पे रुक जाता है और बाकियों को भागने के लिए मौका देता है ताकि वो लोग जिंदा रह सके। तभी हमें MC को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अभी के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इस ज़िंदगी में मैं मतलब कोई भी रिग्रेट नहीं रखूंगा। तभी हम देखते हैं जो MC होता है वो अपना मतलब जो दोस्त है उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। मिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये जो कंपटीशन है यहाँ पे सिर्फ 1000 में से 10 बंदे हैं जो है वो जीत हासिल कर पाएगा, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, यहाँ पे अपने टीममेट्स बना लेते हैं।
तभी वो जो बंदा होता है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो मिंग का हाथ है उसे छट करके दूर हटा देता है। और वो यही कह रहे होते कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ, मुझे किसी तरह की जो टीममेट्स है वो नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। तभी जो मिंग होता है वो भी जो एमसी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ, जैसे कि उम्मीद किया जा सकता है, तुम जैसे थे वैसे ही हो अभी भी। तो फिर हम देखते हैं वो जो हमारा एमसी होता है वो अपने पैराशूट पहन के जो फ्लाइट होता है उसका जो कूदने वाला जो जगह होता है वहाँ पे आ जाता है और वो यही कहता है उस बंदे से कि चलो मैं अपने एक्शन के ज़रिए तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो भी इस बात से मतलब हैरान हो जाता है। तभी देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो वहाँ से सीधा ही नीचे कूद जाता है और वो कहता है चलो हम बाद में मिलते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दूसरी मतलब 3 मिनट कुछ ऐसा बात दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि स्नाइपर लेके एक बंदे को मतलब शॉट पे ले रहा होता है और उसे सीधा ही गोले मार देता है, जो गोली सीधा उस बंदे का आर पार हो जाता है माथे से। तभी हम देखते हैं कि और एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पे लेटा होता है और वो बंदा ये कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तुम दोनों एक साथ मिल गए। तभी हम देखते हैं वो दो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुमने तो उम्मीद ही नहीं किया होगा कि हम दोनों साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उसके साथ जो और एक बंदा होता है वो कह रहे होते कि अब वक्त का बर्बादी करना बंद करो, ख़त्म करो इसे और चलो इसका लूट उठाओ। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है उसे सीधा गोली मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से जो हमारा एमसी होता है वो वहाँ पे गाड़ी लेके आ जाता है और वो जो दो बंदा होता है उनका ऊपर गाड़ी चला देता है, जिस वजह से वो जो दो बंदा होता है वो यहाँ से उड़ जाता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो शैतानी जैसा हंस रहा होता है। ये देख के और एक बंदा जो होता है वो अपनी गन को निकाल लेता है और वो कहता है कि जहन्नम में जाओ, ये कह के वो सीधा ही फायर करने लगता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो अपनी गाड़ी का जो ग्लास है उसे तोड़ के सीधा ही बाहर आ जाता है और उसका हाथ में जो होता है एक काफ़ी ज़्यादा धार जैसा कोई नाइफ जो होता है वो होता है और वो सीधा ही मतलब जंप करते हुए उस बुलेट से बचता है और सीधा ही उस बंदे जो होता है उसका ऊपर आ जाता है और सीधा ही उसका जो काम है वहीं पर ख़त्म कर देता है। ये दोनों बंदा अभी के लिए तो फिलहाल एलिमिनेट हो गया होता है और जब मिंग पीछे देखता है तो और एक बंदा होता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो जो दो बंदा था उनको मार के उनका जो लूट है वो ले लेता है और वो पूरा यूनिफॉर्म पहन के गन हाथ में लेकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है और जिस बंदे का जान बचाया था उसे कहने लगता है अभी की जितना टास्क है इसका कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क होने वाले हैं। तभी जो वो बंदा होता है वो एमसी से यही कहता है कि क्या भाई तुम्हारे पास कोई मेडिकल सप्लाईज है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, शायद से तुम्हें यहाँ मतलब सरवाइव करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग टीममेट्स की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे मदद में आ सकता हूँ। ये सुनकर जो हमारा एमसी होता है वो भी सोचता है कि हाँ मुझे तो ज़रूरत है ऐसे स्ट्रॉन्ग जो टीममेट्स हैं उनकी। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो अपने पीछे असल में एक पिस्तौल को छुपा के रखा था ताकि वो हमारे एमसी को मार सके, लेकिन जो हमारे एमसी होता है वो कह रहा होता है कि ये गलत है और अपने नाइफ को निकाल कर सीधा ही उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि एक ही स्ट्राइक में वो खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो उन सभी का काम तमाम करके वहाँ से जाने लगता है। सीन चेंज होने के साथ साथ हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जहाँ पे किसी जगह का कोई शायद से शो चल रहा है। वहाँ पे एक बंदा होता है जो वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। वो बंदा ये कह रहा होता है कि तुम मेरे जैसा अच्छा नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो अगली साइड है तो वहाँ पे भाई कुछ और ही चल रहा है इधर। अरे चलो इस सीन को तुम लोग मत देखना, ये जो बंदी होता है ये कह रहा होता है कि मेरा कौन सी पार्ट जो है वो खूबसूरत है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि स्नाइपर लेके कहीं पे खड़ा हुआ होता है। तभी उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो टीम सीजी है उसका एक टीममेट है जिसका नाम है लिन जून। तभी हमें और एक बंदा को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द प्रोफेशनल गेमर लूथर। उसके बाद से हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोई होता है टीम एमएच से कैप्टन एलेक्स। उसके बाद और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोफेशनल गेमर कांता नहूरा यानी कांता भाई। उसके बाद हमारे जो एमसी है उसका बारी आता है जहाँ पे उसका नाम दिखाया जाता है वन जिया, यानी कि वो एक मेल है और 800 शायद कुछ पॉइंट्स होगा उसका। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पर ये देख के कुछ बंदे कह रहा होता है कि ये कौन है, ये तो मुझे किसी भी तरह का प्रोफेशनल गेमर नहीं लगता। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो अपनी एमसी का जो प्रोफाइल है उसको जूम आउट करके देख रहा होता है। तभी वो दोनों मतलब एक नहीं दो बंदा होता है वो लोग हंस रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये नाम कुछ ज़्यादा अजीब है, वन जिया, ये कैसा नाम है, मतलब कैसा इसका जैसे घटिया प्लेयर ने आखिरकार इतना पॉइंट्स कैसे हासिल कर लिया। तभी हम देखते हैं वो जो लड़के होता है वो मतलब पैरों का जो आवाज़ होता है उसे सुनकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है अपने स्नाइपर के साथ। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो भी बाहर आ गया होता है उसी रूम का। हम देखते हैं जो हमारे मतलब ये लड़की जो है ये एमसी का दोस्त होने वाला है आगे जाके। वो एमसी को देख के यही कह रहा होता है कि तुम अभी मरने वाले हो। हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे छुप रहा होता है और वो एक प्लानिंग बनाता है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की था, लड़की ने अपना स्नाइपर को जूम आउट करके वो मिंग को हमारे एमसी को देखने लगता है और वो यही कहता है
ये तो मुझे एक नूब प्लेयर जैसा लगता है क्योंकि इसे अच्छी तरह से छुपना भी नहीं आता। तभी हम देखते हैं वो जो हमारे एमसी का दोस्त होता है, लड़की दोस्त, वो कह रहा था तुम अब मरने वाले हो। तभी वो कहता है कि तुम मुझे फ्री में पॉइंट देने वाले हो, और वो ये कह के सीधा एक गोली चला देता है। तभी हम देखते हैं ये जो गोली चलाया होता है ये सीधा जाके वो जो वहाँ पे एक हेड जैसा कुछ बाहर था उसका सीधा बीचों बीच में लगता है, जिस वजह से हमारा जो एमसी का दोस्त है वो कह रहा होता है क्या ये कैसे हो सकता है, मतलब उसका गोली जो है वो किसी और चीज़ पे ही लगा है। मतलब ये जो एक ट्रैप था एक तरह से हमारे जो एमसी है एमसी ने बिछाया था। तभी वापस से सीन हमें उस लेडी की तरफ दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा और मुझे अभी के लिए इस पोजीशन को भी छोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो पीछे की तरफ से ऊपर आने लगता है, और वो ऊपर आते ही कह रहा होता है कि सरप्राइज 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 सरप्राइज। तभी हम देखते हैं वो लेडी जो होता है वो भी कह रहा होता है तुम कमीने, मतलब कमीने गाली दे रहा था भाई। तभी देखते हैं हमारे जो एमसी होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। तभी वो ये कहते हैं वो जो लड़की है उसका पीछा आ जाता है और उसका जो गर्दन होता है वहाँ पे ठाई ठुई लगा देते हैं कुछ, और उसे बेहोश कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, तुम अभी के लिए क्लोज कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। तुम जो मतलब पास्ट था वैसा ही हो, अभी तक तुम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की है उसका आँख खुलता है, मतलब वो आंखें भी खोलता है और कुछ बोलने की कोशिश भी करता है। तभी हम जो एमसी है एमसी को दिखाया जाता है, एमसी कह रहा होता है कि हाँ तुम आखिरकार जाग गए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की को यानी अपने दोस्त को उल्टा करके लटका के रखा हुआ होता है। तभी जो वो लड़की होता है वो एमसी को कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी नीचे उतारो। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ये कोई असली वोल्ट नहीं है, यहाँ पे मैटर नहीं करता कि तुम कितने वक्त तक उल्टा लटका रहते हो, तुम्हारा जो खून है वो तुम्हारे सर तक नहीं आएगा और तुम मरोगे भी नहीं। ये सुनकर वो जो लड़की होता है वो भड़क जाता है और वो यही कहता है तुम ये सारे के सारे बकवास क्यों कर रहे हो मेरे सामने, अगर तुम्हें फ्री का पॉइंट्स ही चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मुझे खत्म कर दो और ये पॉइंट्स ले लो। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कह रहा होता है टीम सीजीएस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ली जून जो कि गलती से पहले राउंड में हारने वाला है, ये कितना ज्यादा शर्मनाक होगा है ना। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होता है वो मतलब सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मैं जो हूँ वो टीम सीजी को कब का छोड़ दिया हूँ। तभी वो जो हमारे एमसी होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स मुझे पता है इस बार में तुमने कुछ साल पहले उसे छोड़ दिया। तभी वो लड़की जो होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया। तभी हमारा एमसी कह रहा होता है अगर तुम मेरा जो डील है उसे मंजूर करते हो तो मैं तुम्हें जल्दी से नीचे उतार दूंगा। ये सुनकर वो जो लड़के होता है वो भी कह रहा था क्या कौन सा डील। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है बिकम माई टीममेट्स, यानी कि मेरा टीम में ज्वाइन हो जाओ। तभी देखते हो वो लड़की जो होता है वो भी हथलाते हुए कहता है क्या टीममेट्स टीममेट्स क्यों। तभी जो हम वो लड़के होता है वो कहता है तुम बस मुझे मार दो और जो पॉइंट्स है उसे ले लो, मैं तुम्हारा टीममेट्स बनने के लिए कभी भी नहीं मानूंगा। तभी जो हमारे लड़के होते हैं वो ये सब बोलते हुए काफ़ी कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लड़के होते हैं वो कह रहा होता है इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है क्योंकि मेरा जो पिछले टीममेट्स है वो भी ऐसा ही था। तभी जो हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मैं उनसे अलग हूँ, बिल्कुल अलग। सच बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ उन लोगों से। ये सुनकर वो जो लड़के होते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे मतलब ये सब करना बंद करो। तुम तो इस तरह से बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम काफ़ी टाइम से मुझे जानते हो। तुम में से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से मतलब खेलता हूँ, कितना अच्छा खेलता हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नज़र गलत जगह पे पड़ गया होता है। तभी हम देखते हैं वो जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब बिहेव करने लगता है यहाँ पे। ये देख के जो यहाँ पे हमारी जो एमसी का दोस्त है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपने सर को ठाक करके एमसी जो है उसका मतलब सीने में मार देता है। और वो एमसी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम जो हो वो पहले जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो। तभी वो लड़की जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा एक्टिंग करना बंद करो कि तुम मुझे जानते हो और तुम मेरे साथ फेमिलियर हो। अगर तुम कोई स्कैम करने वाला हो उससे बेहतर ये होगा कि तुम मुझे मार दो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मेरा पास इससे भी बेहतर रास्ता है, मैं तुम्हें मनवा लूंगा। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने चाकू को निकाल लेता है और गलत जगह की तरफ मतलब टारगेट कर देता है, जैसे कि कुछ काट के कुछ देखने वाला हो। भाई गलत मत लेना इस बात।